मोटरसाइकिल सांसद जी के कृपा से यह रोड बनी है। हम लोग रोड में चल रहे हैं। हम इस वक्त उपस्थित हैं बाघमारा चौक के पास। यहाँ जो है 2 विधानसभा का ये बॉर्डर एरिया है। इस तरफ जो है फॉरबिसगंज विधानसभा है जहाँ के विधायक मंचन केसरी जी हैं, और इस तरफ आपको सिकटी विधानसभा है जहाँ के विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और बीच में ये चेचरी है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये सिंघिया नदी बह रही है, और ये जिंदा नदी है, और इस पार के आदमी को उस तरफ चलने के लिए ये बांस का चेचरी एकमात्र सहारा है। आप सोचिए कि विकास के इतने दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या विकास गांव तक पहुंच पाया है? हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे साथ कई प्रबुद्ध लोग भी उपस्थित हैं। यहाँ की आवाम है जो इस चेचरी पर खड़े होकर हाथ उठाकर कह रही है, कहाँ है विधायक जी, कहाँ है सांसद जी? आइए और हमारे इस फरियाद को सुनिए। इस चेचरी को हटाकर यहाँ पुला बनवा दीजिए। हमने एक वीडियो में आपको दिखाया कि करोड़ों की लागत से सिर्फ 100 मीटर के दूरी पर 2 बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। उन पुले के नीचे से नदी नहीं बहती है बंधु, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। और वो सिकटी विधानसभा में ही है, मैं किसी दूसरे विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। सिकटी रोड से डेढ़वा जाने वाली सड़क का मैंने वीडियो डाला है, जहां सड़क नहीं है। ग्रामीणों ने निजी जमीन में सड़क बनाने से जो मना कर दिया, आपत्ति दर्ज कर दी, सड़क नहीं बन पाया। लेकिन करोड़ों की लागत से 2 ब्रिज बनाए गए और 5 कुल पुले बनाए गए हैं उस सड़क में, जिसमें एक भी नदी नहीं है। यहाँ सिंघिया नदी गुजर रही है, लेकिन यहाँ पुल बनाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, या फिर जनप्रतिनिधियों में नीयत नहीं है। ये तो वो बेहतर बताएंगे। आपको क्या कुछ कहेंगे इस दुर्दशा पर जो आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ, ये तो आपका कहना यथार्थ है, क्योंकि आज़ादी के बाद हम लोग बड़ा ही कठिन से झेले हैं। किसी तरह हमारे सांसद जी के कृपा से यह रोड बनी है। हम लोग रोड में चल रहे हैं फॉरबिसगंज जाने के लिए। लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र है आपका सिकटी और फॉरबिसगंज विधानसभा का, उसमें घघरा नदी जो बह रही है, उसमें पुला का हम लोग को काफ़ी दिक्कत है। अरे पूरा क्षेत्र जितना है, पलासमनी, तमकुरा, बिरबन, जो भी गांव, भलवा, जो भी गांव यहाँ से हम लोग कनेक्टेड है, जो कि वह डोम सड़क होके 2-3-4 किलोमीटर टर्निंग लेके वह फॉरबिसगंज पहुँचते हैं। और यह पूरा बन जाने पर हम लोगों को यहाँ 3-4 किलोमीटर जो टर्निंग लेना पड़ेगा, उससे हम लोगों को बचाव होगा। यही हम लोग 10-15 दिन पहले विधानसभा में मंचन केसरी ने आवाज़ उठाई, अच्छा, कि यह घघरा नदी का पुला बनना चाहिए। घघरा नदी आगे है, यही है सिंघिया। अच्छा, और इसके पहले आपका प्रत्याशी KN विश्वास, हाँ, जो राजद प्रत्याशी से लिए स्टैंड कर रहे थे, वो भी आए थे कि आश्वासन दिए थे। और उनके पहले आपका बेनू जी, हाँ, प्रेजेंट विधायक थे, पद्म पराग बेनू। वह क्या कहते हैं, मुझे फ़ोन करके बताया कि मास्टर साहब, आपके गांव में तो पेपर में पढ़िए, आपके गांव का पुला पास हो गया है। हमने देखा, पढ़ा, हमारे पास में कटिंग भी है, लेकिन अब तक वह पुला का कोई चर्चा कोई नहीं, न विजय मंडल, न मंचन केसरी। इसके पहले भी विधायक थे, मैनन ठाकुर थे, लक्ष्मी मेहता थे। लक्ष्मी मेहता तो बेचारे आए थे नाव में चढ़ के, वो भी अपना जोर लगा रहे थे, लेकिन वह अपने काल में नहीं बना सके। मंचन केसरी सिर्फ विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं कि यह पुला बनना चाहिए। अब आगे क्या होगा? कब आवाज उठाए? यही 10-15 दिन पहले की। 10 साल से विधायक हैं, 10-15 दिन पहले जी विधानसभा में वही मैं स्पष्ट कर रहा था। हाँ, आवाज़ उठाए थे, हम पेपर में पढ़े थे, तुरंत मंचन किसी को फ़ोन किए कि इतना दिन आप सोए रहे, लेकिन जब अभी आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको धन्यवाद है, लेकिन आवाज़ उठाए, धन्यवाद है आपको। तो नहीं, आपका हम पुला के लिए आपका लिख के दे दिए हैं। तो अब आगे का भरोसा उनका क्या चाहे क्या, क्योंकि सारा काम काज अभी बाघमारा मौजा का गांव का ज़मीन सारा मुसापुर कुर्साकड़ा में पड़ता है। हम लोगों को आने जाने में जो राशन, धान, चावल ये जो लाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि हम लोगों के यहाँ पुला बने। नहीं तो हम लोग तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ से वोट है, लेकिन देंगे, लेकिन आश्वासन देने से नहीं होगा, उस पुला बनाने से होगा। तभी हम सब आप इस बार क्या कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो हम लोग हो सकता है कि बहिष्कार भी करें।
सुना आपने, ये कह रहे हैं कि भाजपा के मतदाता हैं, सब दिन से भाजपा को वोट दिया है और कई विधायकों का नाम लिया इन्होंने। एक राजद प्रत्याशी के बारे में भी कहा कि के.एन. विश्वास जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी कहा था, लेकिन कई विधायकों का नाम लिया। लक्ष्मी नारायण मेहता जी का नाम लिया, विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं फॉरबिसगंज से, और पद्मपराग राय बेनू जी सरकार में विधायक रहे हैं, आज भी सरकार में ही विधायक हैं मंचन केसरी जी। उन्होंने 10 दिन पहले मांग उठाया, ये धन्यवाद कह रहे हैं विधायक जी को कि आपने हमारी समस्या को उठाया। लेकिन उठाया कब? जब अब वोट के का समय नज़दीक आया है, उस समय जब अब आचार संहिता लगने वाला है, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता की उम्मीद है, जनता को उम्मीद है कि विकास की बात करने वाली सरकार में ये ब्रिज बनेगा, ये पुला बनेगा, इनका विश्वास कायम है। तब अब निराशा घर करते जा रही है, निराशा भी मन में आ रही है, हताश हो रहे हैं लोग। और इन्होंने कहा कि हो सकता है कि निकट समय में ग्रामीणों को यह निर्णय यहाँ आसपास के लोगों को लेना पड़े कि पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार की भी बात, वोट नहीं और बहिष्कार भी हम लोग करने का ऐसा मन बना लिए हैं, मन बना रहे हैं। मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि विधायक जी का कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, दोनों ही विधायक का, लेकिन सांसद जी ये आपके लोकसभा का मामला है, अररिया लोकसभा की जनता यहाँ खड़ी है, और वो फॉरबिसगंज विधानसभा है, ये सिकटी विधानसभा है, लेकिन दोनों अररिया लोकसभा में है। आप निश्चित रूप से आपने विकास के कई कीर्तिमान गढ़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पुला के निदान के दिशा में प्रयास कीजिए और यहाँ की जनता की समस्या का समाधान कीजिए। देखिए बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी कुछ कहेंगे तो बोलिए, 2 शब्द चाहेंगे। हम लोग जो बेनू विधायक थे उसी टाइम बहिष्कार करने के लिए तैयार थे कि हम लोग बूथ में वोट नहीं डालेंगे। हाँ। तो हमारे माननीय सांसद जी आए, मास्टर साहब को कहे, मास्टर साहब का करीबी लोग हैं, हम लोग भी कहे कि नहीं, जब सांसद जी आया आश्वासन देता है तो हम लोग वोट गिराए, नहीं तो उसी टाइम से हम लोग बहिष्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मधुसूदन मंडल, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। और आपने कहा पेंशनर समाज के सचिव हैं। हम पेंशनर समाज के सचिव हैं, फारसन और मंडल शाखा फॉरबिसगंज। कुछ कहेंगे क्या? जी सर, मैं आपके माध्यम से यही करना चाहूँगा कि अभी तक जो भी प्रतिनिधि हम लोग के यहाँ बने हैं, सभी शुरू से यही आश्वासन देते आ रहे हैं कि हाँ आज होगा कल होगा, लेकिन अभी तक आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी हम लोग इस 21वीं सदी में, मतलब नए युग में भी हम लोग अभी तक चचरी के सहारे अभी तक हम नदी पार कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने तमाम प्रतिनिधि से यह कहना चाहूँगा कि कम से कम अभी इतना देर होने के बावजूद ही कम से कम हम लोगों का यह समस्या का हल हो, ताकि हम लोगों का आवागमन में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भास्कर कुमार। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सड़क फॉरबिसगंज से आ रही है, और यहाँ अभी आपने देखा ही है कि चेचरी का पुला जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियो में, और आप भी बेहतर जानते ही हैं कि फॉरबिसगंज के विधायक हैं विद्यासागर केसरी और मंचन केसरी जी, वह भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। सिकटी विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल जी बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है, केंद्र में भाजपा और जदयू की सरकार है। मैं ये नहीं कहता विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। अभी रेलगाड़ी दौड़ी है अररिया से गलगलिया के लिए, वो यहाँ पास से ही गुजरते हुए जा रही है। मैं नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ, हाईवे बने, लेकिन कभी बापू ने कहा था जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, और मेरा मानना है जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक विकास की रोशनी गांव तक नहीं पहुंचेगी, भारत के विकास की कल्पना बेमानी है, बेमतलब है। गांव का विकास होगा, गांव मजबूत बनेंगे तभी देश मजबूत बन सकता है। नेताओं के भाषण से देश मजबूत नहीं बनेगा, नेताओं के भाषण से विकास नहीं होगा। विकास जमीन पर दिखना चाहिए, जनता के बीच दिखना चाहिए, जो यहाँ नहीं दिख रहा। यह क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। बस।